या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी प्यारे साथियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है भारतीय संस्कृत। दोस्तों, आज का अपना चर्चा का विषय है धातु प्रकरणम भाग 3, या कहें कि धातुओं के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, धातुएं कितने प्रकार की होती है? धातुएं होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली होती है परस्मैपदी, दूसरी होती है आत्मनेपदी, तीसरी होती है उभयपदी। अब उनमें से देखिए, पहले एक ऐसी धातु देखते हैं जो उभयपदी है, अर्थात जिसके रूप परस्मैपद भी चलते हैं और आत्मनेपद भी चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, पुरुष वचन, पुरुष और वचन आपको पता ही है कि वचन भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तथा वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पच धातु का लट लकार कैसे चलता है? पचती, पचतः, पचंती, पचसी, पचतः, पचत, पचामी, पचाव, पचामह। फिर ठीक वैसे ही पच धातु अगर आत्मनेपद में चलेगी, उसका लट लकार कैसे चलेगा? तो पचते, पचेते, पचनते, पचसे, पचेते, पचद्वे, पचे, पचावहे, पचामहे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आज्ञार्थक काल है, बिल्कुल मतलब जैसे पट धातु के रूप चलते हैं वैसे चलेगा। पचतु, पचताम, पचंतु। ठीक है, अगर पट धातु का रूप बोलेंगे ना इसकी जगह, तो क्या आएगा? पढ़तु, पढ़ताम, पठंतु। ठीक है ना? तो फिर उसके बाद सेकंड लाइन आएगी पच, पचतम, पचत, पचानी, पचाव, पचाम। लेकिन इसके विपरीत जो आत्मनेपद है उसमें चलता है पचताम, पचेताम, पचंताम, पचस्व, पचेताम, पचध्वम, पचई, पचावही, पचामही। ठीक इसी तरह भूतकाल देखते हैं, पच धातु, लट लकार और परस्मैपद पद का। तो अपचत, अपचताम, अपचन, अपचह, अपचतम, अपचत, अपचम, अपचाव, अपचाम। ठीक इसी तरह से अगर भूतकाल अपन इसका देखेंगे आत्मनेपद का, तो उसका कुछ ऐसा होगा, अपचत, अपचेताम, अपचंत, अपचेथा, अपचेताम, अपचद्वे, अपचे, अपचावही, अपचामही। ठीक इसी तरह से देखो जो है पच धातु का लिट लकार कैसे चलेगा? पक्षति, पक्षत, पक्षंती, पक्षसी, पक्षत, पक्षत, पक्षामि, पक्षाव, पक्षामह। ठीक इसी तरह से अब इसका जो है लिट लकार जो है इसमें आत्मनेपद का, वो कैसे चलेगा? पक्षते, पक्षते, पक्षीयते, पक्षन्ते, पक्षसे, पक्षेथे, पक्षद्वे, पक्षे, पक्षावहे, पक्षामहे, ऐसे चलेगा। फिर इसमें अगर इसके बाद अगर अपन पच धातु विधिलिंग लकार परस्मैपद पद में देखते हैं, तो उसमें चलेगा पचेत, पचेत, पचेताम, पचेयु, पचे, पचेतम, पचेत, पचेयम, पचेवा, पचेमह। कैसे चलेगा? पचेयम, पचेवह, पचेमह। ठीक इसी तरह से अगर मान लो विधिलिंग लकार अगर इसमें बोलेंगे अपन आत्मनेपद में, तो इसमें चलेगा पचेत, पचेताम, पचंताम, पचेथा, पचेयाथाम, पचेध्वम, फिर पचेय, पचेवही, पचेमही। ठीक इस तरह से मान लो आगे चलते हैं अपन, तो उसके लिए आएगा, देखिए जो धातुओं के प्रकार है ना, उनमें 3 प्रकार के प्रकार है, मतलब धातु 3 प्रकार की होती है, उनमें परस्मैपद, आत्मनेपद और उभयपद। तो इनमें अगर अपन देखते हैं तो कौन कौन सी धातुएं चलती है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, या उदाहरण देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, जैसे ऐसी धातु जिनके रूप, जिनका नाम परस्मैपद में और आत्मनेपद में दोनों में है, तो वो धातुएं उभयपदी कहलाएगी। और ऐसी धातुएं जिनका नाम केवल परस्मैपद में ही है, तो वो परस्मैपद, और ऐसी धातु जिनका नाम केवल आत्मनेपद में ही है, तो वो आत्मनेपदी धातु कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे नी धातु है, तो नी परस्मय में भी चलती है, आत्मने में भी चलती है, तो इसमें हो जाएगा उभयपदी। फिर पच धातु है, पच धातु का अर्थ होता है पकाना, नी का अर्थ होता है ले जाना, पच यानी पकाना। पच धातु जो है वो परस्मय में भी चलती है और आत्मने में भी चलती है, तो इनका क्या हो जाएगा? उभयपदी हो जाएगी। फिर ठीक इसी तरह से दा धातु जो है, दा धातु है देना अर्थ में, तो है ना, दा धातु परस्मय में भी चलती है, परस्मय पद में भी चलती है और आत्मनेपद में भी चलती है, तो ये भी क्या हो जाएगी? उभयपदी हो जाएगी। ठीक इसी तरह से क्री धातु है, करने अर्थ में चलती है, मतलब परस्मय पद में भी है और आत्मनेपद में भी है, तो इसका हो जाएगा उभयपदी। ठीक इसी तरह से आप देखो, जैसे जी धातु है, जी का अर्थ होता है जीतना, तो जी धातु जो है वो केवल परस्मय पद में चलती है, आत्मनेपद में नहीं चलती, इसलिए इसका नाम उभयपदी में नहीं दिया गया है। ठीक इसी तरह से याच धातु है, याच का अर्थ होता है मांगना। याच धातु जो है परस्मय पद में भी चलती है और आत्मनेपद में भी चलती है ना? तो इन दोनों में होने की वजह से ये हो जाएगी उभयपदी। ठीक इसी तरह से रुद्र धातु है, रुद्र का अर्थ होता है रोकना, अर्थात रोकने अर्थ में कौन सी धातु चलती है? रुद्र धातु चलती है, तो रुद्र
धातु परस्मयी पद भी है और आत्मनेपद भी है, तो दोनों क्या हो जाएगी, उभयपदी हो जाएगी। ठीक इस तरह से ग्रह धातु है, ग्रह का अर्थ होता है पकड़ना यानी ग्रहण करना, है ना, ग्रहण करना या पकड़ना, ठीक है ना। तो ग्रह धातु परस्मयी पद में भी चलती है और आत्मनेपद में भी चलती है, तो दोनों क्या हो जाएगी, ग्रह धातु क्या हो जाएगी, उभयपदी हो जाएगी। ठीक है इस तरह से ज्ञा धातु है, तो ज्ञा धातु कौन सी होती है, जानना। ज्ञा धातु है तो ज्ञा धातु परस्मय में भी चलती है, आत्मनेपद में भी चलती है, तो ज्ञा धातु उभयपदी हो जाएगी। ठीक है इस तरह से री धातु है, री यानी होता है हरना, मतलब जैसे किसी के दुख हर लेते हैं, तो हरने अर्थ में क्या होता है, री धातु चलती है। री धातु परस्मयी पद में भी चलती है और आत्मनेपद में भी चलती है, तो इसको अपन कहेंगे उभयपदी धातु। ठीक है इस तरह से ब्रू धातु है, ब्रू का अर्थ होता है कहना, ब्रूयते ब्रूयते ब्रूयन्ते ऐसे चलते हैं इसके आत्मनेपद के रूप, और ब्रूयति ब्रूयतः ब्रूयन्ति ऐसे चलते हैं इसमें परस्मय पद के रूप। तो ठीक है ना, ऐसे ही ये हो जाएगी, ये भी दोनों में चल रही है, तो ये कौन सी धातु हो जाएगी, ब्रू धातु हो जाएगी, उभयपदी धातु हो जाएगी। ठीक है इसी तरह से अब देखिए दूह धातु है, दूह का अर्थ होता है दोहना या दोहन करना, दुहना। जैसे गाय का दूध दोहते हैं ना, कभी कभी वाक्य आ जाता है कि गाम दोग्धी पयः, तो वो उसमें ये वाली धातु चलती है दोहने अर्थ में, मतलब दोहने अर्थ में दोह धातु चलती है, तो जिसका अर्थ होता है दोहना। देखो ये क्या है, ये आत्मनेपद में नहीं चलती है, तो इसका नाम अपन उभयपद में नहीं रख सकते, मतलब ये उभयपदी धातु नहीं है, ये केवल परस्मयपदी धातु है। ठीक है इसी तरह से धा धातु है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धा धातु परस्मयी पद में भी चलती है और आत्मनेपद में भी चलती है, तो दोनों में होने की वजह से ये हो जाएगी उभयपदी धातु। फिर इसी तरह से सु अर्थ है, मतलब सु धातु है, सु धातु का अर्थ होता है रस निकालना। रस निकालना जो अर्थ है, इस अर्थ में क्या हो जाएगा, ये चलेगी इसमें परस्मयी पद में भी चलेगी और आत्मनेपद में भी चलेगी, तो दोनों में चलने की वजह से ये हो जाएगी उभयपदी धातु। ठीक है फिर इसके बाद है देखिए मुच धातु। मुच का अर्थ होता है छोड़ना, तो मुच धातु जो है वो परस्मयी पद में भी हो जाएगी और आत्मनेपद में भी हो जाएगी, दोनों में रूप चलते हैं इसके, इसीलिए तो ये धातु हो जाएगी उभयपदी धातु। ठीक इसी तरह से भुज धातु है, भुज का अर्थ होता है पालन करना, एक और आता है भुज का अर्थ होता है खाना, तो जो भुज खाना वाला जो अर्थ है उसमें दोनों चलते हैं, खाना वाला जो अर्थ है उसमें दोनों रूप चलते हैं, और इसमें दूसरा जो भुज है उसमें केवल परस्मयी पद चलता है, इसलिए अपन ने परस्मयी पद लिया है। यहाँ पे क्या है, भुज धातु का अर्थ है पालन करना, तो पालन करना अर्थ में केवल परस्मयी पद चलता है, आत्मनेपद नहीं चलता। ठीक है इसके आगे है तन। तन का अर्थ होता है फैलाना, तो तन धातु जो है फैलाने अर्थ में ये क्या करती है, ये जो है परस्मयी पद में भी चलती है, उभयपद मतलब आत्मनेपद में भी चलती है, तो दोनों में होने की वजह से उभयपद हो जाएगा। तो मतलब कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि जैसे जो इनमें धातुएं दी गई है, अगर वो दोनों रूपों में चल रही है, परस्मयी पद और आत्मनेपद, तो वो उभयपदी है, और दोनों में से कोई एक है, जैसे मान लो आत्मनेपद में चल रही है परस्मयी में नहीं चल रही, तो वो आत्मनेपदी हो जाएगी, और अगर परस्मयी में चल रही है आत्मनेपद में नहीं चल रही, तो वो परस्मयपदी धातु हो जाएगी। ठीक है तो देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे जो है भू धातु, लट लकार वर्तमान काल अकर्मक सेठ परस्मयी पदी, यानी परस्मयी पदी धातु है ये, और इसके रूप कैसे चलते हैं, भवती भवतः भवंती, भवसी भवतः भवत, भवामी भवाव भवामा। ठीक ऐसे ही देखो पट धातु के भी, देखो पट धातु में भी सेम चलते हैं, पढ़ती पढ़तः पठंती, पठसी पढ़तः पठत, पठामी पठाव पठामह। ठीक है फिर इसके बाद ऐसे ही ठीक सेम ऐसे ही गच्छ धातु के भी चलेंगे। गम धातु होती है, गम का अर्थ होता है जाना, तो गम धातु में क्या है, इसके रूप गच्छ के हिसाब से चलते हैं, तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामः। ठीक इसी तरह से देखेंगे, अब लोट लकार देखेंगे, क्योंकि तीनों धातुएं सेम है, यानी कि परस्मयी पदी धातुएं हैं सारी, ये भी परस्मयी पदी है, ये भी परस्मयी पदी है, और ये भी परस्मयी पदी है। तो देखिए परस्मयी पदी धातुएं कैसे चलती है, परस्मयी पदी अब है ना उसमें लोट लकार चलेगा बहुतु, इसमें ऑप्शन में मतलब विकल्प में बहुतात भी बनता है, बहुतु की जगह बहुतात भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवामः। देखिए इसमें प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन में बहुतात भी दिया हुआ है ऑब्लिक में, यानी कि विकल्प में, तो इसका अर्थ ऐसा है कि आप है ना बहुतु और भव की जगह बहुतात भी लिख सकते हो। ठीक है चलिए आगे, जैसे पढ़तु है तो पढ़तु में वही सेम हो जाएगा, पढ़तात भी हो सकता है इसके जगह, मतलब पढ़तु और पट की जगह क्या हो जाएगा, पढ़तात भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सेम ऐसा ही गच्छतु में भी है, लेकिन वो शायद मिसप्रिंट रह गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, जैसे भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। ठीक वैसे ही पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। ठीक वैसे ही गच्छ गच्छ धातु चलेगी तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छामः। ठीक इसी तरह देखेंगे जो है लंग लकार भूतकाल, अनद्यतन भूतकाल, अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवामः। ठीक है, इसी तरह से पट धातु का अगर भूतकाल देखेंगे तो कैसे चलेगा अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठामः। ठीक है, इसी तरह से देखिए अब लंग लकार अन्यद्यतन भूतकाल गच्छ धातु का कैसे चलेगा, मतलब गम धातु का कैसे चलेगा। तो देखिए अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छामः। ठीक उसी तरह से जैसे आज्ञा या चाहिए अर्थ में होगा ना विधिलिंग लकार, तो उसमें इसके रूप कैसे चलते हैं, भवेद भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेद, भवेयम भवेव भवेमा। ठीक उसी तरह से पट धातु का अगर विधिलिंग लकार बोलेंगे तो पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। ठीक उसी तरह से गच्छ धातु का अगर विधिलिंग लकार बोलेंगे तो गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। देखिए दोस्तों अब लिट लकार की बारी है। लिट लकार यानी भविष्य काल। ठीक है, तो लिट लकार के रूप चलते हैं भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यत भविष्यत, भविष्यामि भविष्याव भविष्यामः। ठीक उसी तरह से पट धातु का चलाएंगे तो पट धातु का चलेगा पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामः, है ना। फिर इसके बाद गम धातु है, गम धातु का चलेगा। अब इसमें गच्छ नहीं चलेगा, इसमें गम गम हो जाएगा क्योंकि ये भविष्य काल में गया ना। गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यत गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्यामः। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद।